श्री सद्गुरु महाराज की बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध, लेकिन धर्म है नहीं, हुआ लेकिन वैराग हुआ, साथ में उनके सन्यासी बदन कुमार निवारण भाई बहुत सारे हो गए। एक दिन ऐसा हुआ, एक जंगल है, जंगल में बहुत सारे लोग आए। भगवान बुद्ध के बहुत सारे शिष्य बैठे थे। भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन चल रहा था, ठीक इसी समय एक लड़की आ गई। भगवान ने पूछा, बताओ तुम कहाँ से आ रही हो? मार के तुम कहाँ से आती हो? उस लड़की ने कहा मैं ही नहीं जानती। फिर पूछा कहाँ जाएगी? तो वो भी नहीं जानती। भगवान मुझे पूछा क्या तुम नहीं जानती हो? मैं कहती हाँ मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? कि लड़की का मैं नहीं जानती। वो जो बैठे थे श्रोतागण थे, उन्होंने सोचा लड़की पगली
कितना सीधा प्रश्न भगवान बुद्ध का है, उल्टा पुल्टा जवाब देती है। बहरहाल सत्संग समाप्त हो गया। सबके दिन जगह सा जगी कि लड़की जो कहती थी क्या कहती थी, भगवान बुद्ध क्या कहते थे। भगवान बुद्ध हृदय की बात जानने वाले सबके आप लोग बैठे। लड़की से पूछा, लड़की बताओ, मैंने पूछा था तुम कहाँ से आती हो, आ रही हो, तुमने क्या जवाब दिया। लड़की कहती है भगवान आप जानते हैं एक अमूल गाँव है, एक पिस्कार रहते हैं, मैं उनकी लड़की हूँ। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि मैं कहाँ जानती हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। ये जीवन जो मिला है, यहाँ पर रहना हो रहा है, मुझे क्या पता है कि कहाँ से मैं आई हूँ। अच्छा, तो कहाँ जाएगी भगवान, ईश्वर के बाद मैं कहाँ जाऊँगी इसका पता तो नहीं। ईश्वर तो बड़ा धर्म है, एक से एक धारण करता है, दूसरा उसमें प्रवेश करता है, तो वहाँ इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगी इसका पता कहाँ है। आपने पूछा कि आप नहीं जानती हो। भगवान मैं जानती हूँ से छूटेगा, लेकिन कब छूटेगा इसका पता मुझे नहीं है। सच है हम जितने हैं, चाहे जिस धर्म के मानने वाले, जिस क्षेत्र में रहने वाले, जिस प्रदेश में रहने वाले, जिस जात धर्म को मानने वाले, कोई कह सकते हैं कि हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाएंगे। यहाँ ठहरे हैं तो कब तक ठहरेंगे। इसलिए ये संसार जो है बड़ा धर्मा है, परिवर्तनशील है, यहाँ कोई टिकता नहीं है। यात्री यात्रा पर, यहाँ पर हम जितने यात्री हैं यात्रा पर चल रहे हैं। भगवान हमारे गुरुभाष करते हैं, इसलिए नहीं सराय महने की नहीं कोई, शुद्ध पितुमात नारी की नोई, भाई बंधु कुटुंब परिवारा, राजा रयस्व सारा, सातों स्वर्ग के निवासी, दिव्य देश में विलासी, कौन स्थिर समय कटोई, शब्द शांति का स्थिर। ये सराय का धर्मशाला को जब कोई चलता है बाबा धाम के लिए तो सुल्तानगंज घाट में गंगा स्नान करता है, फिर कांवड़िया बन जाता है और चलता है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाता था पहले, अब तो इतने दिन पहुँच जाते हैं लोग। और जब चलते हैं बाद में पहुँचते हैं, बाद में पहुँच करके फिर लोग जहाँ जहाँ चाहे उधर चले जाते हैं। ये संसार जो एक सराय है, सराय में कोई टिकता नहीं है, रात्रि काल टिकता है, सुबह चल देता है। उसी तरह से हम लोग का घर जो है, परिवार जो है, इसमें रहने वाले यात्री हैं, इस घर में हम, ये घर हम लोग का सराय है, धर्मशाला है, ये टिकना नहीं है, चलना। यहाँ का संसार ऐसा है, यहाँ का संसार ऐसा है कि आप इसको बनाते हैं तो घर भी जाता है। कोई ईंट का घर बनाता है, कोई ईंट का बनाता है, पत्थर का बनाता है, जो बनावे उसको छोड़ना ही पड़ेगा। वास्तव हुआ कि यहाँ रह गए। भगवान बुद्ध का कितना ऊँचा महल था, कृष्ण भगवान का द्वारका कितना अच्छा सुंदर महल बना था, लेकिन सब हो गया। और कितने लोग सतयुग में थे, आज नहीं है। सुनते हैं कि सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीते थे, त्रेता में 10,000 वर्ष तक, वहाँ पर 1000, और कलयुग में औसतन 100 है। लेकिन शास्त्र के बाद लोग चलने की तैयारी करते नहीं है, चलना पड़ता ही। इसलिए ये घर जो है तो वास्तविक घर नहीं है, ये घर मिटने वाला है। ये घर ऐसा भी है जो मिटता नहीं है, तो घर होगा जहाँ जाकर हम लौटे नहीं, जो घर स्थिर स्थायी है, सभी से है, स्थिर है और रहने वाला भी है, वो घर कैसा होगा। कबीर साहब कहते हैं, सुनो भाई सखिया, वह घर सबसे न्यारा यह पूर्ण पुरुष हमारा, जाने शुभ दुख सांझ झूठ नहीं, पाप ने पूर्ण सारा नहीं दे रहे नहीं। ये कबीर साहब कहते हैं सखिया, नहीं तो सुन लो, वह घर सबसे न्यारा है,
बिल्कुल बिल्कुल पृथक है। वहाँ पर दुख सुख नहीं होता है, रात दिन नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, चमक चांदी नहीं है, ऐसा कवि शब्द है। और वो कहते हैं जहाँ पुरुषतमा का सुनाई कहे कभी जाना, हमेशा लिखे जो कोई पावन बोले। हम इस बात की चर्चा करते हैं उस देश की जहाँ पर जाता है लौटता नहीं है। यहाँ के देश में, यहाँ के घर में तो सुख दुख होते रहता है, जन्म मरण सब जो सुख होगा, हाँ लाभ के मरण होगा, काल कर्म संकर्षण ना चलती नहीं करती। यहाँ का घर है, जाना पड़ता है, दुख सुख होते रहता है, होते रहता है। फिर इतनी छोटे के बाद फिर दूसरा जीवन क्या होगा इसका पता हमको पता है, गाने पाते सब जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं कि वो घर कैसा है, सबसे न्यारा है, जहाँ सूर्य नहीं उगता है, चंद्रमा उगता है। इस माँ ने घर जो सूर्य तद भाष्य सूर्यो शंकुल पाकर यह दत्तारिवर्तन से धाम हे मेरा जो आत्मलोक है, परम धाम है, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा की चांदी नहीं है, वो उसमें जाता है लौटता नहीं। उसके लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान का हाथ है, पैर है, पीठ है, ये सब है, लेकिन सुनो व्यक्त व्यक्ति वहाँ पुण्य ब्रह्म भाव जान तो ये लोग कहते हैं कि कृष्ण तो व्यक्त है, हाथ पैर वाला, लेकिन मैं हाथ पैर वाला नहीं हूँ, इसमें रहने वाला सच है। इस संसार में जितने लोग हैं इसमें रहने वाले हैं, सेम रहते हैं, साथ साथ सेम रहने वाले हैं। इसलिए हमें जानना चाहिए कि कौन घर को हम चयन करेंगे, किस घर में रहना पसंद करेंगे, आने जाने वाले को पसंद करेंगे, जो अस्थायी से सुख देने वालों को पसंद करेंगे। समाज का ये धर्मशाला है, टिकाऊ नहीं है। यहाँ का रहना सहना जो है थोड़ी काल के प्रेम है, श्रद्धा है, रहते हैं फिर चलते हैं। एक अस्थायी ऐसा घर है जहाँ लौटना नहीं पड़ता है। कबीर साहब कहते वो घर ऐसा है कि सबसे न्यारा है, बड़ा लंबा हो गया है, अरे रास्ता कम होता है, दूरी कम होती है, कम से लोग चले जाते हैं, लेकिन जिस घर में जाने का लंबा रास्ता है, वो लंबा रास्ता क्या हो सकता है? कबीर साहब कहते हैं लंबा मार्ग दूरी घर निकट पंथ भार कहे कबड़ी क्यों पाए दुर्लभ है आनंद बाजे नहीं चल जाए विज्ञान आगत चलते पड़ रहे लागे प्रेम दिया संपट माया सो साहब नहीं हो इसलिए मार में दिया साहब अगर वो घर लंबा हो गया, इतना लंबा हो गया है कि चलते वहाँ पर वासना मार लगती है। ये सुन तो वासना मार लगती है, इसलिए लंबा हो गया। इसको वासना मार नहीं लगती है, उसका कट हो जाता है। वासना क्या है इसको जानना चाहिए। इसलिए हमारा सीढ़ है, हम लोगों का सीढ़ है, इस सीढ़ में ही लंबा रास्ता है, सीढ़ बाहर लंबा रास्ता नहीं है। सीढ़ के भीतर लंबा रास्ता है, उसके बाद बाहर का लंबा रास्ता है। भीतर का जो लंबा रास्ता है वो कैसा लंबा रास्ता है? परमात्मा से व्यापक है। परमात्मा ने इस सृष्टि रची है, इस सृष्टि में जीवों को रचा है, आकाश पाताल से बनाया है। फिर उनकी इच्छा होती है, मौज होती है, सबका प्रभाव हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं ये लंबा रास्ता कैसे हो गया? लंबा रास्ता है परमात्मा ने ये जगत रचने के साथ साथ जीवात्मा की रचना की अपने ऊपर ही। समुद्र में जिस तरह लहर होती है, लहर स्थिर हो जाती है तो शांत हो जाती है, समुद्र में जाती है, उसी तरह से परमात्मा के ऊपर ही, ये परमात्मा के भीतर ही एक वेव है, अपने प्रकट करते हैं मौज होती है, तो उस वेव पर चित्त का लेप लगाते हैं, जिससे जीवता का उदय हो जाता है। जीवता का जीवन दशा, जीव दशा को पैदा करने वाले कौन? परमात्मा। इसको लेप लगाने वाले कौन? परमात्मा। इसका खात्मा करने वाले कौन? परमात्मा। इसलिए वो जो जीवात्मा है, जीवात्मा पर परमात्मा ने इस तरह का लेप लगाया है कि हम लोग पता नहीं चलता। चित्त का लेप लगा दिया, जीवता का उदय हो गया। जीव बन गया तो उसमें क्या क्या परमात्मा ने
त्रियावरण से ढक दिया इसको। त्रियावरण अंधकार प्रकाशम 3 से ढक दिया है हम लोगों को। अंधकार प्रकाशम घटतम प्रकाशक पत्र जीव पर है छाए। ये प्रत्येक जीव पर भिन्न दिखाई पड़ता है। कैसा है परमात्मा सब उपलब्ध होता है, निकलता है, निष्पत्ति होती है, लेकिन प्रत्येक अलग अलग मान करके और इस पर क्या किया है, पहले शब्द का पर्दा दिया, प्रकाश का पर्दा दिया, अंधकार का पर्दा दिया। हम जीवात्मा पर पर्दा हो, ये पर्दा हट जाए। कोई लड़की है पर्दा में रहती है, घूंघट डाल रहती है, घूंघट हटा दीजिए चेहरा दिखाई पड़ता है। उसी तरह से ये घूंघट हट जाए, घूंघट का पर खोल ले तो पी मिलेंगे, घूंघट का हटा दीजिए तो जो हमारा प्यारा प्यार है उसे भेद हो जाए। ये त्रियावरण है। चौथा क्या किया है, 4 अंगूठों कर दिया है, लगा करके मन में संकार में लगाती है। परमात्मा ने सीता का उदय करने के बाद इसमें 4 और दे दिया भीतर में, मन दे दिया, अधिकार दे दिया। मन से कोई चिंतन करो, मन से निर्णय करो, कितने तरंग उठती रहती है उसके मुताबिक काम करते हो। और काम करने वाला जो है जीवात्मा है उसको अहंकार करो, मैं ही करता हूँ, मैं ही सत्संग करता हूँ, मैं ही खेती करता हूँ, मैं ही बिजनेस करता हूँ, मैं ही सर्विस करता हूँ, मैं काबू है लगा, मैं है किधर। क्योंकि मैं के साथ साथ इस निर्णय की शक्ति होती रहती है और तब चेतना रंग होता रहता है, तुम्हें कब होता है। ये 4 लगाने के बाद से 5 और कुछ कर दिया है। 5 रस शब्द गंध रूप इनकर कहानी के जीवन 5 रस को लगा दिया। 5 क्या है, रूप रस गंध शब्द, 5 रस को लगा दिया। लोग इसी में लगे रहते हैं। क्या रस है, रूप संसार में देखो कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। रस हम लोग खाते पीते हैं, कितना स्वाद लगता है। गंध यहाँ से गंध लेते हैं, अच्छी गंध है तो अच्छा लगता है, वही गंध उसको छोड़ते हैं। रूप रसगंध स्पर्श का भी सुख होता है। और तब रूप रस गंध शब्द, और शब्द का कहाँ से सुनते हैं, कितना अच्छा लगता है। अच्छा गाना गाता है, बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। तो ये जो 5 रस पैदा कर दिया परमात्मा ने, 5 रस को लेते रहो। 4 योग लगा करके सिर्फ 5 रस लेने के लिए व्यवस्थित बना दिया। और तब क्या परमात्मा ने हम लोग को 6 चक्रों को भीतर रखा है। चक्र बोलते बंधन दे दिया है। 6 बंधन क्या दिया है, एक बंधन दिया, एक को ठिकाने के बाद निकलना जैसे का काम नहीं चलेगा। 6 बंधन डाला है। ये जीवात्मा में 6 बंधन है कौन, सबसे नीचे है गुदा चक्र, तब है स्वाधिष्ठान चक्र, तब है नाभि चक्र, तब है हृदय चक्र, तब है कंड चक्र, इसके बाद छठा है खड़ चक्र। ये चक्र बांधा है, हम लोग को 6 चक्रों में बांध दिया है। मोटी इतना गच्छी गच्छ है। एक प्राचीन काल में कोई महिला जाती थी, मेला में कोट पैसा बांध के चलती थी। उसी तरह से परमात्मा ने हमको इससे बांधा है तो हम चल भी सकते नहीं हैं, इसे बंधे हुए इन क्षेत्र में बांध दिया, बांध करके कस के बांधा है। परमात्मा की गांठें के खुले, उन्हीं की मौज में खुलती है। आप महिला जिस गांठ को बांधते हैं अपने खोलते पैसा निकालते हैं, ठीक उस प्रकार से परमात्मा ने गांठ को बांध दिया है, कस के बांधा है, और फिर उनकी कृपा होती है तो गांठ खुल जाती है। ये 6 चक्र है। तो 7वां क्या है, 7 रस को और लगा दिया है। सब धातु का कार पिंजरा, बिना जो सुबह सब ले तो रेवा नहीं तो प्रलय। 7 लिप लगा दिया है। क्या लिप लगा दिया है, रूप रस गंध शब्द, ये तो 5 की बात है। 7 में क्या है, मेद मज्जा मांस रक्त अस्थि मिर्ची, ये 7 धातु इसमें होता है। कितना भी लगाया है, ये जीवात्मा को अपने का बोध नहीं हो, इसलिए 7 लिप लगा दिया है। और क्या क्या परमात्मा ने समयावस्थारणी अस्थि धारणी जो है, समयावस्था धारणी को अस्थि धारणी कहते हैं। 8 धातु और लगा दिया है। 8 वो है क्या, 8 रूप रस शब्द और मन अहंकार, इसलिए मिला के लगा दिया, जिससे आपको पता नहीं चले कैसे निकालें कैसे हटाएंगे भागे, पता नहीं चलता है।
तब फिर क्या कि परमात्मा ने 9 दरवाजा ऐसा लगा दिया है कि 9 दरवाजे में बसो, अगला दरवाजा तुमको बंद कर दिया है। 9 दरवाजा क्या है? 2 आँख के, 2 नाक के, मुँह के, वस्तुतः 9 दरवाजे हैं। इन दरवाजा में हम बसते रहते हैं, रात से में रहते हैं। ये 10वां दरवाजा बंद है, नमाज करते हैं तो 9 12वां अति मलिठावां जाके जो 10वें द्वार से पौड़ेगा 9 दरवाजे छोड़ के 10वां प्रवेश करता है, तब अपने घर का पता चलता है। अपना घर किधर है? आपके भीतर अपना घर है, बाहर संसार है, सृष्टि है, जगह चल रहा है और हमको बसा दिया है इसी में। वो दरवाज़ा भी है जिस दरवाजे से हम चलेंगे, वो दरवाज़ा क्या है? 10वां दरवाजा है जो बंद है। ये व्यवस्था है, सृष्टि क्रम है। 10वां इस तरह लगा दिया है कि ये बंद नहीं रहेगा तो काम ही नहीं होगा संसार का। 10वां दरवाजा 10वां तक खोल लेता है तो कृपा से तो भीतर प्रवेश कर जाता है। इसलिए कितना लंबा रास्ता है, कितना समय लगेगा? किसी को 1 जन्म में, किसी को 50 जन्म में, और उनको 550 मिलेंगे, और किसी को 100 जन्म में। उनकी कृपा होती है तो खींचते हैं, कृपा नहीं होगी तो नहीं खींचा जाए। इसलिए ये जो कृपा है, कृपा होगी कैसे? जब सत्संग करेंगे, विश्वास करके गुरु महाराज के मुताबिक चलेंगे तो परमात्मा की कृपा बरस पड़ती है। तो उस कृपा में जाए तो हमारा उद्धार हो सकता है। इसी 9 दरवाजा में रहने वाला हम जीवात्मा जो पड़े हुए, यही लंबा रास्ता है। लंबा हमारा दूर विकट बंद भूवार कहे कभी क्यों पाए तुम अंदर, वास्तव बाढ़ लगती है और खुदा प्रमाण दर्शन का दर्शन जो है बड़ा कठिन है। लेकिन कठिन तब नहीं रहता है जब क्या होता है? अनहद बाजे नीचे झरे जे ज्ञान, अनहद की बाजा बजता है और झरना क्या है? अमृत धारा बहती, और तब अच्छा ज्ञान आता है। भागवती अंदर पढ़ रहे लागे प्रेम ध्यान, और तब आगे जो परमात्मा से व्यापक है उसे ध्यान लग जाता है तो उसका दीदारा हो जाता है, उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो ये परमात्मा जो है, जिस परमात्मा की कृपा से संसार चलता है, वो चलते हैं, ये परमात्मा का जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता। जो माता गर्भ रहता है, अरे परमात्मा से व्यापक है, माता गर्भ क्या रहेगा? सिरधारी कोई आता है, उसकी विशेष शक्ति है, सिर धर के आती है, काम करके उससे चल जाती है। इसलिए तो साहब कहते हैं कि ये रास्ता जो है लंबा है ही है, लेकिन जब लंबा रास्ता कटेगा कैसे, इसके बारे में कहते हैं। इसको समझना पड़ेगा, इस महात्मा से व्यापक है कि विदेशी है, स्वदेशी है। संपटिमा स्माया सो साहब ने हो सरल मार भैया साहब कहिए सो। जो माता गर्भ रहता है, निकलता है, फिर जन्म मरण के चक्र में रहता है, वो परमात्मा नहीं, वह तो एक देशी है जो सर्वदेशी है, अनंत है, अखंड है, एक तत्व से व्यापक है। तो परमात्मा को जानने के लिए वही हमारा सच्चा घर है। इसी सच्चा घर में जाने के लिए प्रयास कर सकता हूँ। रास्ता कैसा है? बड़ा लंबा है। एक लंबे रास्ते पर चलने के लिए क्या करना चाहिए? जो लंबा रास्ता है उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। अभी के रूप से का पाठ किया गया, यन मन शार मन थे हीनाहर मनोमतम तदि प्रत्यविदितम। जिस मन से ब्रह्म का चिंतन हो सकता है, उसकी ब्रह्म की कृपा से, उनके आश्रय से, उनके सहारे से, मन चिंतन से होता है। जिस काल में किसी वस्तु को उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं। जिस काल में लोग रह करके जो उपासना पद्धति है, अर्चना करते हैं, ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो वो है जिससे व्यापक है। एक ऋषि का एक लड़का था, पढ़ के आया था बड़ा अच्छा। कृष्ण ने पूछा, देखो जी ये ब्रह्म जो है ना, वो कान से उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, नाक से उसकी गंध नहीं सकते, तो उसका स्पर्श नहीं होता है, मन उसको छू नहीं पाता है, बुद्धि नीचे रह जाती है, चित्तकार नीचे रह जाता है, ठीक है, वो ब्रह्म। ऋषि के पुत्र ने कहा कि पिताजी, जब ये देव मन से जय नहीं जानेंगे तो अस्तित्व कैसे होगा? आँख से नहीं देखेंगे, कान से नहीं सुनेंगे, हाथ से स्पर्श नहीं करेंगे, तो उसका अस्तित्व होगा कैसे? तो कैसा होगा? इसी बात सुना इधर आगे सामने कहा, जाओ जंगल में जाओ। जंगल में एक वृक्ष है, वन वृक्ष है, वहाँ के फल को तोड़ के लाया गया। अब क्या करेंगे इसको? कहा इसमें फल जो है इसको फाँको बहुत से दाने के, उसको दाना को फाँको, दाना को फाँका है, उसको कुछ नहीं था। देखो जो कुछ नहीं है उसको दाना बन गया, इसीलिए फल बन गया, बन गया, वृक्ष बन गया। फिर कितने फल लगे? जो कुछ नहीं है वो सब कुछ।
इसलिए लेटिन जो भाषा है, लेटिन में जो कहावत है एक्स निहिलो नीकेट, जीरो इन सोर्स फॉर बेसिस, का मतलब हुआ सारी सृष्टि का स्रोत जो है शून्य। शून्य से ही सबका निर्माण होता है, सृष्टि होती है। शून्य क्या है? ये शून्य तो हम लोग घर बनाते हैं, शून्य में रहते हैं ना, शून्य घर बनाते हैं, शून्य में रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा शून्य क्या है? प्रबंधदायक शून्य है, वो सबसे व्यापक है। उसके भीतर और शून्य है, महाशून्य है, सूर्याकाश है, महाकाश है, आकाश है। ये सब उस जो प्रभुता परमेश्वर शून्यकार है, उसके सहारे ही ये शून्य सब स्थिर रहता है। देखते हैं हम चलते हैं, शून्य में चलते हैं ना, शून्य में घर बनाते हैं ना, तो परमात्मा मौज होती है शून्य में ही सब कुछ। शून्य कितना छोटा मालूम पड़ता है? जो क्या है 7 करोड़ बड़ा है शून्य, कितना छोटा लगता है। इसलिए हमारी दृष्टि में शक्ति नहीं है उसको ठीक से उसका परिमाण जान सके, स्वरूप जान सके। ये संचित दृष्टि हमारे पास है, जो कुछ काम धाम कर दिया गया है। ये दृष्टि खुल जाती है तब क्या दिखाई पड़ता है? वो सब कहता हूँ रोम रोम ब्रह्मा देखा तुलसीदास, मैं देखी कैसी कोई मनुष्य जब साधना कर ध्यान करता है तब रोम रोम में किनारे ब्रह्मांड को देखता है। लेकिन ये सब तो नश्वर की बात थी, लेकिन जो शाश्वत जगह है, शहर है, वैसा हुआ गाँव है, वो कैसा होगा? इसी के बारे में कवि साहब एक बीज पुस्तक है, उनके लिखते हैं कि भाई वो स्थान कैसा है जो फल ब्रह्मा रचे नहीं अबला मांगे जहाँ सूर्य का गमन नहीं, रवि शिष्य भान, जहाँ पवन के गमन नहीं, रवि शिष्य भान, सो फल मांगे